मेरे जीवन से कोसों दूर चला जाता है जिस दिन वापस मेरी मैं मेरे जीवन को चला रही है, जिस दिन मेरी मैं मुझ पर प्रभावित है, जिस दिन मेरा मन मुझ पर प्रभावित है। इसलिए पहला प्रण तन मन धन निरंकार का है। तन मन धन, और मैं अपने धन से ही इनको बांधने का प्रयास करता हूं। इंसान को लगता है हमारे पास धन है, हम दुनिया को दान करके दिखाएंगे हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं। हमारे पास मन है, हम घंटों एकांत निवास में बैठ के दिखाएंगे हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं। बांध लेते हैं, इस असीम को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। सोच के तो देखें, क्या कोई इस हवा को कह सकता है कि मैंने इस कमरे में सारी हवा बंद कर ली है, बाहर अब कोई हवा नहीं बची। मैंने एक डब्बी में एक हवा को बंद कर लिया है, बाहर हवा नहीं बची। ऐसे इंसान को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख कहा जाएगा कि कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। पर इंसान परमात्मा के साथ, भक्ति के साथ यही कर रहा है। मैंने बांध लिया है परमात्मा को, मैंने बांध लिया है चार दीवारों में, मैंने बांध लिया है घड़ी के कुछ घंटों में, मैंने बांध लिया है मेरे जैसे दिखने वाली शक्लों में, मैंने बांध लिया है नर में, मैंने बांध लिया है नारी में। बांध रहा है। असीम को बांधने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है, और इस मूर्खता से सदगुरु हमें बचाते हैं। मुझे मेरी पहचान देकर, पहचान, इंसान को उसकी पहचान ही नहीं पता। दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी of humanity, that in the man does not know who am I, the answer to this question। सबसे बड़ी दुखद घटना है ये मानवता की कि इंसान जानता ही नहीं मैं कौन हूं। एक बहुत छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक ऐसे ही एक औरत, पुराने जमाने की बात है, तब दर्पण शीशा नया नया तब आया होगा। उस औरत ने कभी शीशा नहीं देखा था, दर्पण नहीं देखा था, पता भी नहीं था क्या है। कहीं किसी जगह उसको कहीं पड़ा हुआ शीशा मिला, उठा के देखा तो क्योंकि कभी शीशा पहले देखा नहीं था तो अब सामने एक तस्वीर दिख रही है। अब ये नहीं पता कि ये मेरी ही तस्वीर दिख रही है। तो उसको बचपन की अपनी झलक याद थी कि मेरी माँ शायद कुछ ऐसे दिखती थी, मेरी माँ की तस्वीर मुझे कहीं मिल गई है लगता है। बड़ी खुश हुई। पहले तो उसने बड़ा सोचा कि कभी तस्वीर बनवाई होगी मेरी माँ ने अपनी, और अगर बनवाई भी थी मुझे ऐसे ही मिल गई। बड़ा शुक्र है परमात्मा का, माँ की तस्वीर मिल गई। जाती है घर, संभाल के उसको साफ कर रही है, पोंछ रही है, संभाल संभाल के रख रही है। और जब उसको इतने प्रेम में डूबा हुआ उस दर्पण को साफ करते हुए पीछे से उसका पति देख रहा है, उसने भी कभी शीशा नहीं देखा। सोच रहा है क्या कर रही है, इतना प्रेम किस तस्वीर पे आ रहा है इसको, किस चीज पर आ रहा है इसको। अपने महंगे से महंगे कपड़े से उसको साफ कर रही है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा इसके चेहरे पर, ऐसा क्या मिल गया है। वो रख के जब चली जाती है कमरे से बाहर तो पति भी आता है देखने। पति उठा के देखता है, वहां किसी आदमी की शक्ल दिख रही है। पति ने भी क्योंकि कभी शीशा नहीं देखा, वो कहता है ये कौन है जिसकी तस्वीर देख के मेरी पत्नी इतनी खुश, इतने प्रेम में डूबी हुई लग रही है। आनंद के उसका कोई ठिकाना नहीं। ये मुस्कुराहट तो मैंने ही कभी नहीं देखी, इतनी मुस्कुराहट। यही बस इंसान का जीवन है, यही मानवता का जीवन है। अपनी पहचान कोई दिखा भी रहा है तब भी नहीं पहचान पा रहा। अज्ञानता, सामने सामने ये परमात्मा बस रहा है, इंसान नहीं पहचान पा रहा, खुद को नहीं पहचान पा रहा। और ये फिर भी युगों युगों से आ रहे हैं
आज भी ये आवाज दे रहे हैं, जो जाग रहे हैं उनको जगा रहे हैं कि जागते रहें, और जो सोए हुए हैं उनको भी आवाज दे रहे हैं कि ये आंखें खोलकर खुद को पहचान कर अपना जीवन जिया जाए। तो जीवन में भक्ति का रंग, प्रेम का रंग, सत्य का रंग आ जाएगा, और फिर वो जीवन वाकई ही मुबारक है, फिर वो जीवन वाकई ही जीने लायक है, फिर वो जीवन वाकई ही मुकम्मल जीवन बन सकता है। तो यही अरदास कि हाँ, भक्ति का जिक्र हो रहा है, भक्त का जिक्र हो रहा है, भगवान का जिक्र हो रहा है, ये जिक्र जिक्र ना रहे, ये मेरे जीवन की सच्चाई बन सके, हम सबके जीवन की सच्चाई बन सके। ये भाव जीवन में इस प्रकार प्रवेश कर जाएं कि ये हर पल एहसास बना रहे कि मैं कौन हूं, मैं कहीं भुलेकों में ना आ जाऊं कोई दर्पण देख के। इन्होंने जो सीधा सीधा दर्पण दिखाया है, मुझे मेरा दर्शन कराया है, अपने विराट रूप का दर्शन कराया, इस परमात्मा का दर्शन कराया है, ये कभी ना विसारा जाए। श्वास श्वास इस एहसास में मेरी बीत सके, यही अरदास अपने लिए और सारी ही साथ संगत के लिए, सारी मानवता के लिए प्रेम से कहना। आनंद काल जी।